वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम आरआरबी जेई 22 मई का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हम लोग उसमें उस वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन या इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन थीटा का मान क्या हो सकता है कि यह समीकरण आराम से सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इक्वल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। डियर फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। देखिए, कुछ नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यहीं तक किया था। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी को। कैसे? तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा है तो यानी कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री रखूँगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 कॉस तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। और साइन 90 स्क्वायर 90 डिग्री करूँगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर डी को होगा। बेसिक से बनाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा, कोई तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस यहाँ पे राइट आंसर डी को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन बनाइए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। तो यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम कर दिया जाए, यानी कि 40 मिनट कर दिया जाए, यानी कि 40/60 डिवाइडेड बाई 2/3 घंटा कर दिया जाए, तो चाल कितना होगा आप ये बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि दूरी इज इक्वल टू आपका कितना होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, 48 हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा स्पीड, और आपका जो समय होगा 50 मतलब मिनट में दिया है, तो 50/60 यानी कि 5/6 आपका घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 40 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस होगा। अब यह 40 किलोमीटर डिस्टेंस आपका कवर कितने में किया जा रहा है? 40 मिनट में, यानी कि 40 मिनट में, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 60, ये घंटा में हो जाएगा। आपका स्पीड अब यहाँ पूछा है कि आपका न्यू स्पीड बताओ, तो आपका न्यू स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यू स्पीड हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए इज़ करेक्ट आंसर। यानी कि दूरी तो कांस्टेंट था, 10 मिनट कम समय में मैं क्या उसी दूरी को कितने चाल से कवर करूं कि मैं 40 मिनट में ही कर लूं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से हमको चलना पड़ेगा 40 मिनट में दूरी को कवर करने के लिए। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। साइन 120 240 270 मल्टीप्लाई तीनों का राइट आंसर कितना होगा? सी इज़ करेक्ट आंसर। रट लिए हैं क्या? नहीं रटे नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है। साइन 270 है तो इसका -1 हो जाएगा, इसका माइनस √3/2 हो जाएगा और इसका √3/2 हो जाएगा। तो कितना होगा आप ही बताओ ना। सी इज़ करेक्ट आंसर होगा ना? होगा, बिल्कुल। बेसिक से भी बनाओगे तो थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे वैल्यू 90 + 30 कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 270 - 30 कर दो, तो बस वैसे भी बनाओगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सी को जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वीडियो सभी रेलवे के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अंत तक वीडियो को देख लीजिए, सॉल्व करिए इसको। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, आरआरबी जेई सेक्शन सीनियर इंजीनियर, जितने भी हैं आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी सीबीटी फर्स्ट के लिए सबके लिए है। मैथ का ये बेसिक यही लेवल होता है। हल करिए, सॉल्व करिए। एनटीपीसी का लेवल भी यही रहेगा। बताइए इसका राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए 1299 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आप बोलोगे कि इसको 1300 - 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले टर्म में मल्टीप्लाई करके मैं 1300 - 1 करूंगा तो स्क्वायर ना कर दूं, उससे बेटर आप कहेंगे ठीक है 1690000 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। +1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, -2600 हो जाएगा, ठीक है। जोड़े घटाएंगे कितना आएगा? 1690001 - 2600, तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? 2600। तो यहाँ पे आ जाएगा 4010447। तो कौन सा कुछ मैच कर रहा है, उसके बाद और अंक आएगा, छोड़िए उसको। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
आरआरबी जेई 22 मई का पेपर है। एक वृत्ताकार पहिया है, ठीक है भाई, वृत्ताकार पहिया, पहिया वृत्ताकार ही होता है। प्राचीन काल में पहिया भले वृत्ताकार नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे विकास होते होते पहिया का वो पहिया वृत्ताकार होना ही पड़ा, क्योंकि परिधि उसका जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सेंटर ये होता है, इसका परिधि 2 पाई आर होता है, यानी कि अगर एक राउंड मार रहा है, एक चक्कर मारेगा तो 2 पाई आर चलेगा, यानी कि पाई डी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पाई डी चलेगा। कह रहा है 22 किलोमीटर चलाना है, चलो भाई चला दो, 22 किलोमीटर चलाइए ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माना कि n चक्कर मार दे रहा है, 2 हो गया, पाई का 22/7 हो जाएगा। आर का मान दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि त्रिज्या जो है कि 7/4 है, तो बराबर कर दीजिए। काटेंगे कूटेंगे कितना आएगा, 7 से 7 काट दीजिए, यहाँ पे काट पुट के आ जाएगा आपका 2000 इज़ राइट आंसर। 2000 इज़ राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन, बी इज़ करेक्ट आंसर होगा। बस बेसिक यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बेसिक समझने वाली बात बस यही है कि यहाँ पे ये 2 पाई आर होता है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ से ये चलते 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 एक राउंड मारेगा तो 2 पाई आर चलेगा, तो 2 पाई आर तो एक राउंड में ना चला जी, अगर n राउंड चलना होगा तो 2 पाई आर चलेगा कि नहीं चलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल चलेगा। तो n इंटू 2 पाई आर कर दीजिए ना, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर के बराबर है, तो यह किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, तो क्या हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा, यानी कि 2000 बार घूमेगा ना, 2000 बार घूमेगा तो 22 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका। किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि ब्याज है जो कि है आर है और 4% अधिक हो जाता है तो साधारण यानी कह रहा है, तो बताओ कि मूल राशि कितना है। बोल रहा है कि देखिए पहले R% ब्याज था और वो भी साधारण ब्याज था, तो कह रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2R% होगा और उसका मान दिया है 400 रुपये। आप कहें ठीक, पहला इक्वेशन मानिए, दूसरा इक्वेशन कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक अभी तो सीख रहे हैं ना, एग्जाम में थोड़े ना बैठे हैं। अब कह रहा है कि 4% अधिक होता, यानी कि पहले आर था अब 4% अधिक होता, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, तो 2 साल से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब परसेंटेज इज इक्वल टू कितना कर देंगे, कह रहा है कि ब्याज जो है 400 रुपये अधिक मिल जा रहा है, तो 400 रुपये ब्याज अधिक जब मिल रहा है तो पहले कितना मिल रहा था 400, तो 400 + 400 इज इक्वल टू 800 रुपये। आप कहें बिल्कुल बढ़िया है, अब एकदम फर्स्ट क्लास 2R% हो जाएगा और यहाँ पे 8% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपये हो जाएगा। अब जैसे ही देखें कि 2R% बराबर कितना दिया है, 400 दिया है, तो आप रख दीजिए ना, समीकरण 1 से मान रख दीजिए, 2R% बराबर यहाँ पे 400 रखेंगे, कोई दिक्कत होगा, 8% होगा, 8% बराबर कितना होगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, तो केवल 8% बराबर कितना होगा, 400 रुपये होगा ना, 400 रुपये हो जाएगा। 8% की वैल्यू जो होगी 4% होगी, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए, 50 रुपये होगा। तो ये बताइए कि 1% का वैल्यू 50 रुपये है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 5000। ए इज़ करेक्ट आंसर, और यही मूल राशि है, क्योंकि मूल राशि हमेशा कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे कि 100% होता है मूल राशि, तो 1% बराबर 50 रुपये है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5000 हो जाएगा, तो वहाँ पे पूरा टोटल जो है मेरा मूल राशि जो था वो 5000 था। तो आप इसको आराम से ऐसे बना सकते हो। कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि यदि पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः 24, यानी पी किसी कार्य को 24 दिन में, क्यू उसी काम को 16 दिन में और आर की उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए कि अगर तीनों मिल के काम करें, एकदम यूनिटी के साथ कार्य करें, तो उस कार्य को कितना दिन में कितना समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए बेसिक सबको पता है, अभी तक आप लोगों ने तो इसको क्रैक करते बना दिया होगा, एकदम बिल्कुल सही आप बना दिए होंगे, लेकिन अभी तो हमको कुछ आता नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं। तो पी है, क्यू है, आर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दिए, बहुत बढ़िया बात है। पी जो है डियर फ्रेंड्स 24 दिनों में कार्य को करता है और क्यू 16 दिनों में कार्य को करता है और आर 12 दिनों में कार्य को करता है, 12 दिनों में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन तेज है, फास्ट कौन है, आपका तुरंत जवाब आएगा कि आर सबसे ज़्यादा फास्ट है। और सबसे कौन स्लो है, तो पी आलसी है। तो यहाँ पे टोटल कार्य कितना होगा, तो 24 का, 16 का और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 48 ये क्या होगा, मेरा टोटल वर्क होगा, क्या होगा, टोटल वर्क होगा, टोटल संपूर्ण कार्य होगा जो होगा 48 होगा। मतलब कहने का मतलब कि 48 अब चैप्टर है, मान लीजिए एक बुक है उसमें 48 चैप्टर है, तो पी जो है 24 दिनों में उस चैप्टर को पढ़ जाता है, उस बुक को 24 दिनों में ख़त्म कर लेता है। तो यानी कि पी जो है एक दिन में कितना ख़त्म करता है, तो 2, यानी कि पी जो है एक दिन में 2 पढ़ता है, 2 चैप्टर पढ़ता है, अगले दिन में 2 चैप्टर, तो 24 दिनों में टोटल 48 चैप्टर खत्म कर देता है। क्यू जो है वह एक दिन में 16 चैप्टर पढ़ता है, तो एक दिन में कितना, एक दिन में 16 चैप्टर पढ़ता है, तो 48 पूरा टोटल चैप्टर है, तो टोटल 48 चैप्टर कितने दिन में पढ़ेगा बताइए।
कहने का मतलब है कि एक दिन में वो टोटल 16 चैप्टर है, टोटल 48 चैप्टर है, 16 दिनों में पढ़ ले रहा है। तो यानी कि एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ रहा होगा तभी तो। और यहाँ पे कितना होगा, तो टोटल 48 चैप्टर है और एक दिन में 48 चैप्टर है, 48 चैप्टर है और जो आर हैं वह 12 दिनों में उस पूरे को पढ़ जाते हैं। तो यानी कि एक दिन में कितना पढ़ते हैं, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ते हैं, तो तभी तो 12 दिन में 48 चैप्टर पढ़ जाते हैं, क्योंकि टोटल जो मेरा चैप्टर है 48 है। तो अब एक दिन में तीनों मिलकर कितना चैप्टर पढ़ते हैं, 9 चैप्टर पढ़ते हैं। और 48 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा मेरा 5:1/3। और 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 8 घंटा। तो डी इज़ करेक्ट आंसर। ज़्यादा समय लिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी, आप तो इसको कभी बना के फॉरवर्ड भी कर दिए होंगे। मान लीजिए भाई जिसको सीखना है तो वो तो देख सकता है, आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यही बस आखिरी क्वेश्चन है का, और अगले वीडियो में हम लोगों का मिलना होगा। बताइए, कह रहा है कि एक घड़ी जो है 5% की हानि पर बेची जाती है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 20% अधिक कर दिया, कुछ क्रय मूल्य था 20% अधिक कर दिया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता है यदि इस बिक्री में 40% की हानि होती है, लॉस होती है। देखिए डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, हम मान लिया कि हमारा सीपी जो है ना, वो सीपी मेरा 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बेचा हूँ उसको 5% की हानि पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कहेंगे 95%। ओके, अगले ही क्षण में बोल रहा है क्वेश्चन में कि सीपी अब हम 120 रुपये का, मतलब 20% अधिक पे खरीद के ला रहे हैं, यानी कि सीपी अब उसका कितना होगा 120%। और बेच कितने पर आ रहा है, 40% की लॉस पे बेच रहा है। तो 40% का लॉस पे बेच रहा है, यानी कि कितने बेच रहा है, 60% पे। तो कितने का, 120 का 60। तो अब सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा डियर फ्रेंड्स 72 हो जाएगा, 72%। कैसे, तो 120 का डियर आप 40% घाटा कर दिए, लॉस कर दिए, तो 60% तो गेन किए ना भाई। इस परीक्षा में आप 40% क्वेश्चन नहीं किए तो कितना किए, 60% किए, तो वही तो बोल रहा है। तो यहाँ पे 72% में वो बेचा। पहले कितना में बेचा, 95 में, अब कितना में बेचा, 72 में। अब कह रहा है कि 115 रुपया कम मिलता है। तो भैया 95 में पहले बेचा था, अब 72 में बेचा है, तो कितना का कम हो गया, तो आप कहेंगे कि 23%। 23% का वैल्यू रुपया में दिया है, 115 रुपया कम है, यानी कि 1% का वैल्यू जो है 5 है। तो कितना होगा, 100% हमारा सीपी हमने माना था। तो ये इज़ करेक्ट आंसर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और आप एकदम मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।